अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको हमारे इस यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद है। तो आज हम बात करेंगे मरदमशुमारी, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है करंट अफेयर्स के अंदर। सेंसस बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो आज हम बात करेंगे इसके बारे में। तो देखिए यहाँ पे हमारी आबादी 142.86 करोड़ है। तो कितना है बोलो? 142.86 करोड़। तो यहाँ पे मैं 2023 इसलिए लिखी कि वो इस साल में आया है, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली 2021 लिखना है। ओके, क्यों बोले तो 10 ईयर्स को एक मरतबा ये सेंसस चलाते। तो 2021 ये होना था, लेकिन पैंडमिक ईयर होने की वजह से क्या हुआ था, थोड़ा डिले होकर 2023 में इसको रिलीज़ किए हैं। तो आप 2021 ही याद रखें। ओके, और एक बात क्या है बोले तो यहाँ पे 10 ईयर्स यानी कि आफ्टर 10 ईयर्स के बाद, इससे पहले कब हुए थे बोले तो 2011 के अंदर, जब कितनी थी हमारे हिंदुस्तान की पॉपुलेशन? 141 करोड़ 1,93,422 ये था। तो आपकी याद रखेंगे हमारी आबादी 142.86 करोड़ है। अब ड्रैगन मुल्क बोले तो चाइना का आ जाता है यहाँ पे। चाइना 142.57 करोड़ है। अक़वाम मुत्तहिदा के पॉपुलेशन डिवीज़न के मुताबिक भारत ने आबादी के लिहाज से चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है। तो पता है ना आपको, यहाँ पे यूएनओ को कहना है कि चाइना दूसरे प्लेस में आ गई और इंडिया फर्स्ट प्लेस में आ गई। 2050 तक भारत की आबादी कितनी हो सकती है? कहते 166.8 करोड़ तक पहुंचने के इम्कानात है। माहिरीन का कहना है कि चाइना की आबादी 11 करोड़ तक गिर जाएगी, यानी कि 2050 तक आके चाइना की जितनी भी आबादी थी उसमें से 11 करोड़ क्या हो जाता? कम हो जाता। कहते क्यों? मैं तो बूढ़े लोग अब फ़िलहाल ज़्यादा है ना, तो फ्यूचर में कम हो जाता बोल के, तो ऐसा। तो भारत की 142 करोड़ आबादी को हम लोग 142 करोड़ मौके के तौर पे हम लोग क्या करना है, उसको देखना कहते, मतलब इतनी ज़्यादा आबादी है ना, नहीं उतने मौके बोल के देखना होते। और यहाँ पे देखो एंड्रिया वेल्जनर का क्या कहना है बोले तो, उन्होंने कहा कि मुल्क में नौजवानों की आबादी एक बेहतरीन मौका है। तो उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि 15 से 25 ईयर्स की उम्र 25.4 करोड़ तक आके है कहते। तो इसमें आके नए ख्यालात, नई ईजादात और नए हल का एक ज़रिया है बोल का इनका कहना है। भारत ने आबादी में चाइना को पीछे छोड़ दिया, ये तो थोड़ा हेडलाइन के तौर पे। अब ड्रैगन मुल्क की आबादी 142.57 करोड़ है। तो भारत की 55% आके 14 साल से कम उम्र के बच्चों की है, यानी कि 14 ईयर्स से कम उम्र बच्चे हैं। कितने हैं बोले तो हमारे भारत में 25%, यानी कि 1/4। ओके, और मुल्क के सिर्फ 7% लोग आके बुजुर्ग 65 ईयर्स से भी ज़्यादा उम्र के हैं, यानी कि 65 प्लस कितने हैं बोले तो 7%। याद रखिए, सिंपल से ऐसा लिख लेना उसको, और 7% ऐसा याद रख लेना। ओके, और अमेरिका में 35 करोड़ आबादी के साथ तीसरे नंबर पर है। तो यहाँ पे आपको देखो फर्स्ट प्लेस हम लोग को ये सीखना है कि फर्स्ट भारत है, दूसरा चाइना है। ओके, और यहाँ पे UNFPA ने हाल ही में स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट जारी की है। तो यहाँ पे दुनिया के ममालिक के आबादी के इदाद व शुमार सामने आ गए हैं। इसमें बहुत सी दिलचस्प बातें हैं। एक अंदाजे के मुताबिक 65 साल से ज़्यादा, यानी कि 65 ईयर्स से ज़्यादा कम उम्र की मुल्क की आबादी 2063 तक 20% और 2100 तक 30% तक पहुंच जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि हम सदी के आखिर तक एक ऐसे नौजवान हिंदुस्तान रहेंगे। आबादी के लिहाज से रियासतों के दरमियान फ़र्क है, लेकिन केरला और पंजाब में बुज़ुर्गों की आबादी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे ये बात मालूम कर मतलब समझ में आ जाना चाहिए कि 65 ईयर्स से ज़्यादा कम उम्र की हमारे मुल्क की अगर हम देखें तो नेक्स्ट 2063 तक 20% तक हो जाता कहते हैं, बाद में 2100 तक आके 30% तक बढ़ सकता। तो फ़िलहाल कितना है? 7% है, याद रखिए। तो केरला और पंजाब में आके बुज़ुर्ग लोग बहुत ज़्यादा हैं बोल के भी याद रखो। तो ये थोड़ा कट कर दो, इसमें नहीं है ये। और ये पता चला है कि बिहार और उत्तर प्रदेश के अंदर कौन है बोले तो नौजवान ज़्यादा हैं। तो बुज़ुर्ग कहाँ पे ज़्यादा हैं? केरला और पंजाब के अंदर। बिहार और उत्तर प्रदेश के अंदर नौजवान ज़्यादा हैं। अक़वाम मुत्तहिदा 1950 से दुनिया के ममालिक की आबादी के इदाद व शुमार जमा कर रहा है। तो 1950 से क्या है बोले तो ये प्रोसेस स्टार्ट होके है।
ये पहला मौका है जब हिंदुस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा की आबादी की फ़हरिस्त में पहली पोजीशन मिली है, तो फर्स्ट टाइम है ये हमारे हिंदुस्तान के लिए। 1950 में चाइना की आबादी, जब हम 1950 की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे हिंदुस्तान का यानी कि वर्ल्ड के अंदर सेंसस स्टार्ट हुए थे तो 55.2 करोड़ थी, और जब हमारे हिंदुस्तान की 35.3 थी करोड़। तो अब तक भारत ने 73 ईयर्स के बाद चाइना को पीछे छोड़ दिया है, यानी कि 73 ईयर्स के बाद चाइना को पीछे छोड़ के हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है। तो आपको ईयर पूछता कितने सालों के बाद चाइना को पीछे छोड़ दिया है बोल के, तो कितना है बोलो, 73 ईयर्स। 1950 से दुनिया की आबादी में बदतरीज इजाफा हुआ है। 2020 में इस शरह नमू के 1% से भी कम होने की तस्दीक हुई है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में वाज़ा किया गया है कि गुज़िश्ता साल नवंबर में दुनिया की आबादी 800 करोड़ से तजावीज़ कर गई थी। जदीद दौर में लोगों की औसत उम्र 72 हो रही है। रिपोर्ट के मुताबिक इसी तरतीब में हिंदुस्तान में मर्दों की औसत 71 और ख़वातीन 74 हैं। इनका कहना क्या है बोले तो पूरी दुनिया की आबादी 800 करोड़, मतलब अंदाज़न, ओके, यानी कि गुज़िश्ता नवंबर तक की बात हो रही। और ये हमारे हिंदुस्तान के अंदर कम अज़ कम एवरेज 71 ईयर्स मर्द हजरात के रहते, ख़वातीन की आके 74 ईयर्स तक ज़िंदा रहते। और दुनिया की आबादी इस वक्त तक कितनी है बोले तो 804 यानी कि 804.5 करोड़ है, ओके, 804.5 करोड़ है। और अगर हम चाइना की बात करते हैं तो इस मौके पर चाइना का क्या कहना है, तो मियार के मामलात के बारे में क्या कहती है बोले तो मतलब इस तरह का, चाइना की आबादी में भारत के सबक़त को आसानी से मुस्तरद कर दिया। चीनी वज़रात ख़ारिजा के तर्जुमान वांग वेबसन ने कहा कि मिक़दार नहीं मियार अहम है, यानी कि क्वांटिटी इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्वालिटी इम्पॉर्टेंट है। अगरचे हमें आबादी की ज़रूरत है, हमें इनमें टैलेंट की भी ज़रूरत है। अगर हमें आबादी होना अगर बोले वक्त हमना को टैलेंट भी होना बोल के बोलते ना, उसकी भी ज़रूरत है। तो हमारे मुल्क में 90 करोड़ अफराद की हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत है। तो हम लोगों को पॉपुलेशन में फ़र्स्ट आना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि हमारे चाइना के अंदर 90 करोड़ अफराद तक हुनरमंद हैं, यानी कि एम्प्लॉयज़ हैं बोल के इतना उनका मतलब है। उन्होंने कहा कि आवाम की सलाहियतों में इजाफ़ा होगा, मुल्क तरक्की करेगा। तो जब आवाम की सलाहियतों के अंदर इजाफ़ा हुआ तो ना मुल्क के अंदर तरक्की होती, बल्कि ये चाइना का कहना है। अगर हम बात करेंगे, रिपोर्ट में कहा गया कि मियार अहम है क्योंकि इस वक्त दुनिया की आबादी 804.5 करोड़ है। तो इसका एक तिहाई यानी कि काबिल ज़िक्र है कि आबादी सिर्फ हिंदुस्तान और चाइना में बहुत ज़्यादा है, 1/3 यानी कि 3 हिस्सा है, तो एक हिस्सा पूरा क्या है हिंदुस्तान और चाइना ऑक्यूपाई कर लेके बैठे। अगर हम बात करेंगे शरह पैदाइश के बारे में, तो चाइना और अमेरिका के मुकाबले में हिंदुस्तान में शरह पैदाइश बहुत ज़्यादा है। एक हिंदुस्तानी खातून कम अज़ कम 2 बच्चों को जन्म देती है। इसके लिए हमारे हिंदुस्तान के अंदर शरह पैदाइश बहुत ज़्यादा है। अगर हम बात करते हैं इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में, व्हेन वाज द नेक्स्ट सेंसस इन इंडिया। नेक्स्ट सेंसस यानी कि इसके बारे में सिर्फ हम लोग एक नॉलेज दे सकते कि 2021 में आना था, लेकिन कोविड पैंडमिक के वक्त में 2024 में इसको रिलीज़ किए हैं। और देखो यहाँ पे हु स्टार्टेड सेंसस इन इंडिया, द फर्स्ट टाइम सेंसस कब स्टार्ट किए थे। द फर्स्ट कंप्लीट सेंसस ऑफ एन इंडियन सिटी वाज कंडक्टेड इन 1830 बाय हेनरी वॉल्टर इन डेका। In this census, the statistics of population with sex and broad age group and also the houses with the amenities were collected. तो यहाँ पे आपको फर्स्ट सेंसस करने का कब स्टार्ट करे, 1830 में स्टार्ट करे बोल के यहाँ पे अंदाज़न बताया गया है, यानी कि फर्स्ट स्टार्ट करे है ये दिया गया है यहाँ पे। ये गूगल से मैं ली हूँ, कुछ मेरा ओन का नहीं है। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द सेंसस, तो चेयरमैन कौन है बोले तो डॉक्टर विवेक जोशी। तो कितनेवें सेंसस हैं बोले तो ये 16th सेंसस है, याद रखिए 16th सेंसस है। तो इससे पहले जो 2011 का हुआ था वो 50th था, ओके, याद रखिए। हु इज़ द सेंसस ऑफ चीफ ऑफ इंडिया, तो श्री विवेक जोशी, इनके बारे में हम लोग पढ़े। और उसके बाद में थोड़ा बहुत क्लिप्स यहाँ पे रखी हुई, उसको भी थोड़ा बहुत देख लें, और आपको और भी थोड़ा बहुत नॉलेज होना है तो ये पढ़ ले सकते हैं आप इसके क्लिप्स के ज़रिए से भी। तो आपको मालूम है ना 10 ईयर्स को एक मरतबा क्या करते हैं, सेंसस पॉपुलेशन करते, पूरी दुनिया की पॉपुलेशन को कितना है बोल के करते। तो आपका वैल्यूबल टाइम देने के लिए जज़ाकल्लाह खैर आपका। और आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करें
शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और आपको ओके, आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगी। तो पॉपुलेशन डे कब मनाते हैं? बताइए कि पॉपुलेशन डे कब मनाते हैं, वो नेशनल हो या इंटरनेशनल का, आपका क्वेश्चन है। अगर आपको मालूम ही नहीं है तो आप गूगल में जाके सर्च करें, आप आंसर को अपने कमेंट सेक्शन के अंदर लिखें, जिसके ज़रिए से आपको याद रहेगा कि हम उस दिन मैडम पूछे थे, हम गूगल में जाके देखे थे। तो ये कई को बोल रहा हूँ, बोले तो पॉपुलेशन के बारे में क्वेश्चंस पूछने के चांसेस हैं कॉम्पिटिटिव फील्ड के अंदर, क्यों मैं तो ये प्रेजेंट जनरेशन में इसी साल आया हुआ है ना, तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता हमारे DSC के लेवल में हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव फील्ड के अंदर हो। तो जज़ाक